सबसे बड़ी डिमांड आपकी, अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% लोगों की डिमांड ये है कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है सबसे खराब सड़कें आजमगढ़ की। हाँ, तो खराब है तो उसके अभी आज से पहले जिन लोगों के हाथ में था करवाना वो लोग नहीं करवाए, पर हम लोग आए ही इसलिए हैं और जनता ने इसी भरोसा में लाया भी है कि ये काम होगा। और उस दिन जब हम लोग शहर में गाड़ी में बैठे थे महाराज जी के, तो जिधर जिधर से हम लोग चल रहे थे महाराज जी का भी ध्यान पड़ रहा था और मैं भी कह रहा था कि देखिए ये स्थिति है और इन सबको बनवाने की आवश्यकता है, और उन्होंने तत्काल आदेश भी किया। तो आप देखिए बहुत जल्दी ये जितनी खराब सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हो जाएंगी। नहीं, जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बजट ही नहीं मिलता है, तो हम कहाँ तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ सड़क बनवाएंगे। नहीं, ये अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना बजट रहता है उस बजट के हिसाब से ही पास होता है, और जितना अगर पास नहीं होना तो पहले ही कह दिया जाता है कि भाई नहीं बजट है, पास नहीं होगा। पर जो पास हुआ है हम लोगों ने ला के दिया है, और सब उस पर जब स्वीकृति मिली है तो बनना ही है, उसको बनाना पड़ेगा। कब से काम शुरू हो जाएगा? जितना जल्दी से जल्दी होगा। मुझे लगता है ये बरसात की वजह से ही थोड़ा डिले हो रहा होगा, जैसे बरसात खत्म होगी काम शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट का भी काम लटका हुआ है, उसमें भी महाराज जी को आना था, निरीक्षण करना था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही महाराज जी को लेके आऊँगा, और एयरपोर्ट का मुझे उद्घाटन भी करवाना है और यहाँ से जो है जहाजें शुरू भी करवानी है। और उस पर मैंने बात भी किया था उस दिन महाराज जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो ये रख लेना, इसको करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी करेंगे कि महाराज जी करेंगे? महाराज जी से कराएंगे, और प्रधानमंत्री जी को जब लाया जाएगा तो कुछ और बड़ा कराया जाएगा। क्या बड़े में कुछ खुलासा करेंगे? नहीं, मतलब देखते हैं, आप लोग बताइए क्या चाहिए। अभी तो मैं जहाँ, देखिए मेरा तो लालच ये है आजमगढ़ के लिए कि अब अगर मैं अनुराग ठाकुर जी से मिलता हूँ तो मैं उनसे सीधे इंटरनेशनल स्टेडियम मांगता हूँ कि मुझे आजमगढ़ दे दीजिए। बोलते ठीक है, चलिए हम आते हैं, देखते हैं। तो मैं तो सबसे मांग रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला संसद में जिसके पास मैं मिला हूँ तो मैं ये नहीं कहा हूँ कि आजमगढ़ कुछ दे दीजिए। बोले ठीक है, लिखवा के दीजिए, हम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अगर प्रधानमंत्री जी से भी मांगूंगा तो कुछ बड़ा ही मांगूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, हम उनसे मांगेंगे। अच्छा, नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। वो वैक्सीन आई थी जनता के भलाई के लिए, उसका विरोध किए, उसमें फंस गए। बुलडोजर गुंडों पे चल रहा था, उसका विरोध किए, उसमें भी फंस गए। अब ये तिरंगा देश की भावना का है, हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात है, और उसके लिए अगर फिर विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है तो यहाँ भी फंसेगा वो। तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी के दाव पे विपक्ष के पास कोई दाव ही नहीं है कि वो उनसे बच के निकल पाए। हर दाव पे उल्टा फंस जाते हैं ये लोग, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अखिलेश भैया ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कूड़ा गाड़ी से तिरंगा उतर रहा है, उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं सब। वो उनको ही खाली मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये अखिलेश यादव को मिल सकता है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव खुद ही कूड़ा में भर के निकलवाए होंगे। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने तिरंगे का अपमान करे, अपने भारत माता का अपमान करे। अपमान करना उनका काम है तो वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता भारत का कोई दूसरा नागरिक करेगा। क्या प्रोग्राम